महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। याद तो होगा ही, और अगर नहीं होगा तो याद दिलाने के लिए हम तो हैं ही। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें शर्म है? तो भैया, जो मोदी जी और जो बीजेपी के नेता 2014 से पहले महंगाई की बात लगातार करते थे, अब उन्हें ही महंगाई का मां नहीं दिख रहा है। हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी में है, और जब मैं टॉप कहता हूं तब टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, और इसलिए मैं कहता हूं टॉप प्रायोरिटी। टोमेटो का टी, ओनियन का ओ, पोटैटो का पी, TOP, टॉप प्रायोरिटी। भैया जी आप तो नहीं, टोमेटो, अनियन और पोटैटो टॉप प्रायोरिटी तो है इनके लिए, लेकिन दाम घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। आखिर कोई तो चाहिए ही है ना जो पेट्रोल और डीजल को टक्कर दे सके। तो टमाटर, आलू, प्याज को काम पर लगा दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चलिए, ये तो पॉलिटिशियन है, नेता है, इनकी तो आदत ही होती है वादा करके भूल जाने की, फिर चाहे वो भाजपा के हो या किसी और पार्टी के। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया ने कितना इस मुद्दे को उठाया है? पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है, यानी वहाँ महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आजकल सिर्फ और सिर्फ महंगे टमाटर की चर्चा हो रही है। जो गोदी मीडिया पाकिस्तान में टमाटर के दाम बढ़ जाने की वजह से अपनी छाती पीटता है, वो भारत में जब टमाटर 100 रुपए किलो या उससे भी ऊपर बिक रहा है तो क्या कर रहा है? कराची शहर में टमाटर की औसत कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। अब खैर, इनसे तो क्या ही उम्मीद करें कि ये भारत के गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, वो लोग जो महंगाई से, बेतहाशा महंगाई से जूझ रहे हैं, उनके बारे में बात भी करेंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो मोदी जी इनसे ये थोड़ी बोल पाएंगे। मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ। मतलब टमाटर के इतने दाम बढ़ गए कि बात बात पर सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाने वाली, मुझे लगता है आजाद भारत के इतिहास की सबसे हिपोक्रेट नेता स्मृति ईरानी ट्रोल होने लगी। मैडम ने 24 दिसंबर 2010 को एक ट्वीट किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कीपिंग अ वॉच ऑन ऑल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, सो डोंट बाय ऑनियंस। तो मैडम को 2010 में गरीबी, महंगाई सब दिख रही थी, लेकिन 2021 में हिपोक्रेसी का ये आलम है कि ना तो गरीबी दिख रही है, ना वो महंगाई दिख रही है जिससे सबसे ज्यादा गरीब ही जूझ रहे हैं। अब खैर, किया भी क्या जा सकता है जब मोदी जी ही महंगाई के बारे में अब बात नहीं करते हैं, जो 2014 से पहले महंगाई की माला जपते थे, तो फिर ये सब तो उन्हीं के अनुयायी हैं, ये तो ऐसा करेंगे ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। लेकिन दोस्तों, मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया क्या अपना काम कर रहा है? खासकर गोदी मीडिया कम से कम महंगाई की बात तो उसे करनी ही चाहिए, क्योंकि वो देश के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों से बड़ी है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और गोदी मीडिया है कि मानता नहीं। मतलब इस आदमी ने जब जी न्यूज छोड़ा था तो लगा था कि कुछ तो बदलेगा, और बदला भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बदला। लेकिन ये गोदी मीडिया के समंदर में और ज्यादा डूबते चले गए। फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। मतलब आप इनके कुछ ट्वीट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी तो फालतू में ही मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो उनको प्रचार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा काम तो ये ही कर दे रहा है। मतलब योगी सही थे लिखकर इसने लगातार भाजपा का प्रचार किया है। और टैगलाइन तो देखिए, महंत के खिलाफ महागठबंधन, गठबंधन या लठबंधन, योगी वर्सेस अब्बाजान, चचाजान, भाईजान, #योगी वर्सेस अली, बहुत बढ़िया, महंत वर्सेस अखिलेश प्लस ओवैसी प्लस जयंत, जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो भाई साहब, ये हैं एक जिम्मेदार पत्रकार। जहां देश की जनता लगातार गरीब पे गरीब होती चली जा रही है, महंगाई से जूझ रही है, तो इनको क्या दिख रहा है? एक पार्टी का प्रचार अपनी पत्रकारिता के थ्रू। अब आप लोग चाहे तो इनके सम्मान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बिना गाली गलौज किए। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले।
मतलब मोदी जी ने और उनकी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इतना जबरदस्त काम किया है। मतलब उन्हीं के पार्टी के एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनको रिपोर्ट कार्ड दिया है। मोदी गवर्नमेंट्स रिपोर्ट कार्ड, इकोनॉमी फेल, बॉर्डर सिक्योरिटी फेल, फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान फियास्को, नेशनल सिक्योरिटी पेगासस NSO, इंटरनल सिक्योरिटी कश्मीर ग्लूम। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सुब्रमण्यम स्वामी। बताइए, ये कोई बात है? मतलब सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के वो नेता हैं जो लगातार मोदी सरकार को चाइना के मोर्चे पे जो मोदी सरकार ने काम किया है उस पर घेरते रहे हैं। और ये जरूरी भी है। एक नेता तो ऐसा होना चाहिए जो आपको समय समय पर याद दिलाता रहे। गोदी मीडिया तो कुछ करता नहीं है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। China has already invaded us, captured a few thousand square kilometers, built townships, roads and observation posts, and we don't know कोई आया नहीं। Has Modi government the nerve to admit this truth, or is the nation to suffer more humiliation from China as in 1962? तो ये कुछ बातें हैं जो उनको याद दिलाना जरूरी होती हैं और ये समय समय पर याद दिलाते रहते हैं। और जिस चाइना की ये याद दिला रहे हैं उसी चाइना के शहर बीजिंग के एक एयरपोर्ट की फोटो उत्तर प्रदेश सरकार के नेता चुरा चुरा कर अपने ट्विटर पर चिपका रहे हैं। मतलब अनुराग ठाकुर से लेके उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कई सारे भाजपा के नेताओं ने बीजिंग एयरपोर्ट की फोटो अपने अपने ट्विटर हैंडल पर चिपका दी, ये बताने के लिए कि नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। हालांकि जब बाद में लोगों ने इस बात को पकड़ लिया तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने धीरे से ट्वीट डिलीट भी कर दिया। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन यार बार बार ऐसे कोई कैसे कर सकता है? कभी कलकत्ता का फ्लाईओवर चुरा लेते हैं, कभी तेलंगाना का डैम चुरा लेते हैं और अब तो चाइना का ही एयरपोर्ट चुरा लिया। अरे कम से कम चाइना का तो एयरपोर्ट मत चुराइए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमेरिका के एयरपोर्ट हैं, अरे वो भी छोड़िए। हमारे भारत में ही दिल्ली में IGI एयरपोर्ट है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, इन्हीं की फोटो चिपका देते। चाइना का एयरपोर्ट नहीं लेना था। अब पता नहीं कोई गोदी मीडिया का चैनल आपको देशद्रोही या गद्दार बोलेगा या नहीं। गोदी मीडिया की इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें लताड़ा जाता है और ये इतने खतरनाक चाटुकार हो गए हैं कि इन्होंने एक पार्टी के प्रचार के लिए अपना नाम तक बदल लिया। जो कभी टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ करता था वो अब एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हो गया है। इसीलिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को टीवी न्यूज चैनल्स पर शिकंजा कसना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है कौवे के चैनल की, न्यूज नेशन की। अलग अलग मुद्दों पर जिस तरीके से इस चैनल ने फेक न्यूज का रायता फैलाया है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने यहाँ तक कह दिया है कि इस न्यूज चैनल में काम करने वाले एंकर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है कि आप कैसे प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। तो भैया इस चैनल पर काम कर रहे सभी एंकरों के जो सीनियर एंकर हैं कौवा जी, इनको खुद ट्रेनिंग की जरूरत है। यही हकीकत है। अब की बार भर दे पत्रकार, ये हकीकत है। तो भैया जाते जाते अब जरा काम की बात कर लेते हैं। कैबिनेट का फैसला आया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत सरकार अभी तक गरीबों को फ्री राशन दे रही थी, अब वो फ्री था या नहीं वो महंगाई देख के लगता तो नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया जा रहा है। खैर जो भी है, वो योजना मार्च 2022 को बंद हो जाएगी। तो अगर आप इस योजना का लाभ लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो दुआ मनाइए कि उत्तर प्रदेश चुनाव या जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वो थोड़े और समय के लिए टल जाएं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।